स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, शुचिता की शपथ ले रहे हो। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार। लेकिन ये ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना ही बेईमानी नहीं है। संविधान में जो बात लिखी गई है उसकी अवहेलना भी बेईमानी है। और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिहार के चुनाव के परिणाम आप इसको गंभीरता से लीजिए। ये जनसुराज का मामला नहीं है। अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। किसी भी सरकार के लिए 15, 20, 30 हजार करोड़ रुपया कहीं से कर्ज लेकर भी लोगों से को बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है। आप देखिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, कंटीजेंसी फंड से पैसा डाइवर्ट करके, वर्ल्ड बैंक का पैसा जो दूसरे काम के लिए था उसको डाइवर्ट करके ये वोट खरीदा गया है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं।